आरसीपी सिंह और अब उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी में अपना हक लेकर रहे हैं। आरसीपी सिंह हक मांगते मांगते आज एक तरफ बैठे हैं इंतजार में कि भाजपा उनको अपने साथ लेगी और वो नीतीश कुमार से बदला ले पाए। अपने दम पर आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार से वो बदला नहीं ले पाए जैसा कि उस वक्त लग रहा था। ललन सिंह द्वारा ये कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा स्टाम्प भी नहीं थे, पद की इज्जत नहीं रखी, उसे लॉलीपॉप कहा, ऐसे में इस पद से उनकी छुट्टी हो चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा अब ज्यादा दिनों तक जदयू में नहीं रह पाएंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जदयू में जो टूट की बात चल रही है, कई लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पहले आरसीपी सिंह और अब उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी में अपना हक लेकर रहेंगे। आरसीपी सिंह हक मांगते मांगते आज एक तरफ बैठे हैं इंतजार में कि भाजपा उनको अपने साथ लेगी और वो नीतीश कुमार से बदला ले पाएंगे। अपने दम पर आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार से वो बदला नहीं ले पाए जैसा कि उस वक्त लग रहा था। अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तामझाम से नीतीश कुमार के पास आए थे, यह भी दावा किया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अब अलग नहीं होंगे। लेकिन आपको याद होगा पंचनामा में मैंने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा इतने महत्वाकांक्षी हैं और जिन आकांक्षाओं के साथ वो नीतीश कुमार के साथ सटे हैं, नीतीश कुमार के पास सच पूछिए तो वो कलम ही नहीं है जिससे उपेंद्र कुशवाहा को वो लिख कर दे दें। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षाएं धरी रह जाएंगी। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को समझ में आ गई, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने वक्त रहते अपने लिए अन्य इंतजामात करने की शुरुआत कर दी। अब इसे जदयू देखती रही और देखकर जदयू को एहसास हुआ कि अब उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने का समय आ गया है। पहले तो पार्टी ने उनके कद को छोटा किया, फिर धीरे धीरे पार्टी के कागजातों से उन्हें अलग किया और अंततः उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है जदयू के, उन्होंने ये भी कह दिया कि केवल कागज पर ही उपेंद्र कुशवाहा थे, अब वहां भी उनके पास वो ताकत नहीं रही चूंकि कमेटियां सारी भंग हैं। ऐसे में ललन सिंह द्वारा ये कह देना कि उपेंद्र कुशवाहा स्टाम्प भी नहीं थे, जो पद उन्हें दिया गया था उस पद को उन्होंने खुद उस पद की इज्जत नहीं रखी, उसे लॉलीपॉप कहा, ऐसे में इस पद से उनकी छुट्टी हो चुकी है। कागज पर तो उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बयानों की इस श्रृंखलाओं के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा अब ज्यादा दिनों तक जदयू में नहीं रह पाएंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार जदयू में अपने हिस्से की मांग के साथ साथ वो भाजपा के संपर्क में भी हैं और ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा उन्हें लोकसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ लौकुश के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के माध्यम से भाजपा महागठबंधन के समानांतर एक बड़ा एनडीए गठबंधन खड़ा करेगी और नीतीश कुमार को लोकसभा में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ दोबारा गठबंधन नहीं करना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन जहां नीतीश की समस्याएं राजनीतिक तौर पर हैं, वहीं संगठनात्मक तौर पर भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक पत्रकार से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो दरअसल उनकी पार्टी है ही नहीं। कागज पर नीतीश कुमार अपने आप को कहीं जरूर ऐड करा लिए होंगे, लेकिन ये पार्टी तो उनकी थी ही नहीं, इस पार्टी पर उनका हक बनता भी नहीं है। दरअसल ये पार्टी तो शरद यादव की पार्टी थी और शरद यादव द्वारा बनाई गई इस पार्टी को नीतीश कुमार ने धीरे से हाईजैक कर लिया। जैसा कि समता पार्टी के पुराने समीकरण को उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से अपने पाले में कर लिया था। अब बताया जा रहा है कि इस पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ेगा और जो असल दावेदार हैं वो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राथमिक सदस्य के तौर पर इस पार्टी में रहना चाहता हूं और मैं इस पार्टी के कमजोर होते देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, लेकिन पार्टी संगठन मां की तरह होती है, उसे मजबूत रखना जरूरी है। और ऐसे में उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि पार्टी के कई नेता विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और इसकी वजह से पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से तानाशाही रवैया लगा रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। कार्यकर्ताओं तक जो मुनाफा है पार्टी का वो पहुंच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से नाराजगी है। और जिस तरीके से पार्टी के नेताओं को, खासतौर पे लवकुश समीकरण के नेताओं को लगातार आईना दिखाया जा रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, इससे भी पार्टी नाराज हो रही है और कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को जब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है
तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से उनकी गद्दी, उनकी कुर्सी, उनका संगठन सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। जहां एक तरफ भाजपा के साथ खड़े होकर वो नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, वहीं पार्टी में सीधा अपना हक मांगकर उन्होंने जदयू खेमे में खलबली सी मचा दी है। अब जो दावा वो कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है जदयू, वो बहुत जल्दी ही नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाएगी और इसे एक नया मालिक मिलने जा रहा है। इस दावे की कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में समझ में आएगा। फिलहाल भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।